हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 10th के छोटे प्यारे भाइयों बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान की मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स, जो कि हमने आपकी पूरी जीव विज्ञान की बुक्स में से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट चित्र थे वो सारी आज की इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक, तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप 2026 के लिए इम्पोर्टेंट डायग्राम्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहला आपका जो डायग्राम है मानव पाचन तंत्र, ये बोर्ड एग्जाम में 101% बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और पूछा ही जाता है। और ये कभी कभी आपके 7 सेट आते हैं तो किसी किसी में ये 2 या 3 सेट में भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका डायग्राम आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक, तो ये 2026 में भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बाकी एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी, अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना आता है और बोर्ड एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है तो क्या करना होगा, इसके लिए आपको घर पर प्रैक्टिस करनी होगी। डायग्राम में आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको ही फायदा है। ठीक, तो डायग्राम की आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे वहां आपका कम टाइम लगेगा। ठीक, कुछ लोगों को डायग्राम से अच्छे से नहीं बनाना आता होगा या उनकी स्पीड कम होगी, तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूर से करनी होगी, क्योंकि डायग्राम जो है वो प्रैक्टिस मांगते हैं। ठीक, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हृदय की संरचना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हृदय की संरचना, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया और ये इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक, तो हृदय की संरचना वाला डायग्राम भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है पुष्प की संरचना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुष्प की संरचना, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी डायग्राम्स आज की इस वीडियो में जितने भी हम आपको डायग्राम्स बताएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स है। इन सभी डायग्राम्स को आपको तैयार कर लेना, एक भी डायग्राम आपको छोड़ना नहीं। बाकी इस बात की हम गारंटी देते हैं, इस डायग्राम जितने भी आज की इस वीडियो में हम करवाएंगे इसके बाहर एक भी आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो इन सभी डायग्राम्स को आपको तैयार कर लेना, इसके बाहर तो एक भी नहीं आएगा। उसके बाद 4 नंबर पे है उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, इसका क्वेश्चन लॉन्ग में बनता है आपका 6 नंबर में। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना, इसका डायग्राम भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। बोर्ड एग्जाम में आपसे एक ना एक आपको इसका जरूर मिलेगा। अगर आप मादा जनन तंत्र पूछ ले तो नर नहीं मिलेगा, तो इन दोनों में से कोई ना कोई आपको एक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों ही आपको तैयार कर लेने हैं। उसके बाद सात नंबर पे है तंत्रिका तंत्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तंत्रिका तंत्र, 100% ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है तो ये इस बार भी पूछा ही जाएगा। ठीक, तंत्रिका तंत्र। उसके बाद है मानव श्वसन तंत्र, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव श्वसन तंत्र 101% ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ठीक, तो मानव श्वसन तंत्र ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद है 9 नंबर पे वृक्काणु की संरचना। वृक्काणु की संरचना भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी क्या करना है आपको तैयार कर लेना। ठीक है, वृक्काणु की संरचना। उसके बाद है 10 नंबर पे खुला रंध्र व बंद रंध्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना है तैयार कर लेना। इससे क्वेश्चन बनता है तो आपको डायग्राम भी बना के दिखाना होगा, खुला तथा बंद रंध्र। ठीक है, तो ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण डायग्राम्स जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ठीक, तो इन 10 डायग्राम्स को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेने हैं, और इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके आगे हमने स्टार बना दिया, बाकी सारी ही इम्पोर्टेंट क्योंकि सबके आगे स्टार बना होगा। देखिए मानव पाचन तंत्र के भी आगे लगा, हृदय की संरचना भी इम्पोर्टेंट है, पुष्प की संरचना भी, उत्सर्जन तंत्र भी है। ठीक, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, वृक्काणु की संरचना, खुला तथा बंद रंध्र।
ठीक, तो ये 10 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से आपको एक भी डायग्राम छोड़ना नहीं है। ठीक, तो डायग्राम को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ये 10 डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। ठीक, बाकी आपको डायग्राम्स बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाना होगा, तो डायग्राम को आपको बोर्ड एग्जाम में पेन से बनाना होगा। ठीक, अब ये पेन से क्यों बनाना होगा, पेन से इसलिए बनाना होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम की जो आपकी कॉपियां होती हैं वो रखी रहती हैं, मतलब आपका जो जिस दिन भी पेपर होगा उससे कम 30 दिन तक, मतलब 1 महीने तक आपकी कॉपियां रखी रहती हैं, मतलब 20 से 30 दिन तक आपकी कॉपियां रखी रहती हैं। तो उसमें अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो पेंसिल क्या होती है, मिट जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, डायग्राम बनाते समय पेन का यूज करना होगा। ठीक, तो पेंसिल से आपको डायग्राम नहीं बनाना, अगर आप पेंसिल से डायग्राम बनाते हैं तो वो डायग्राम मिट जाएगा, तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ठीक, तो ये सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है कि डायग्राम आपको बोर्ड एग्जाम में पेन से बनाना होगा। ठीक, तो इसलिए क्या करना है, आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपकी जो बोर्ड एग्जाम में स्पीड होगी वो मेंटेन होगी। ठीक, तो इसलिए आपको डायग्राम किससे बनाना है, पेन से बनाना, और प्रैक्टिस रोज करनी है डायग्राम की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिमिट टाइम होता है। 3 आपके पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी सबसे ज्यादा टाइम लेती है क्योंकि उसमें डायग्राम होते हैं, डायग्राम में आपको समय लगता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में जल्दी से डायग्राम बना सके। ठीक, तो किन किन बातों का याद रखना, पहले तो आपको पेन से डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद स्पीड आपको सही करनी होगी, और डायग्राम में नाम जरूर लिखना होगा। ठीक, अगर आपको नामांकित चित्र नहीं भी दिया है फिर भी आपको डायग्राम में नाम दिखाने होंगे। ठीक, अगर आपने नाम नहीं दिखाए सिर्फ डायग्राम बना दिया तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक, तो नाम आपको दिखाना होगा, पेन से चित्र बनाना होगा, और स्पीड आपको तेज करनी होगी। ठीक, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। अगर आप 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए शानदार। तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आपको कोई भी सब्जेक्ट में कि कुछ भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।